नमस्कार सभी को। मैं अलका हूँ। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती हूँ। तो आज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड क्या है और कितनी पावर है हमारे सब कॉन्शियस माइंड में। अगर एक बार आपको ये समझ आ गया ना कि मेरे सब कॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है, मैं कह रही हूँ कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब हो, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर आपको ये समझ आ गया कि आपका सब कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। तो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस कैसे काम करता है, देखो कॉन्शियस माइंड क्या है हमारा। कॉन्शियस माइंड जो हम पूरा दिन सोच रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ हम सोच रहे हैं फिर हम काम कर रहे हैं, कोई ना कोई किसी चीज़ के बारे में हमने सोचा फिर हमने काम किया, तो उसमें कौन इन्वॉल्व हो रहा है, हमारा कौन सा माइंड इन्वॉल्व हो रहा है, हमारा कॉन्शियस माइंड। क्योंकि हमने सोचा फिर हमने काम किया, हम कॉन्शियसली सोच रहे हैं उस चीज़ को और फिर हम वो काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप हो रही हैं, हम उनके लिए कुछ सोच नहीं रहे हैं फिर भी वो काम कर रही है चीज़ें। अब जैसे मान लो हम सांस ले रहे हैं, क्या उसके लिए हमें पहले सोचना पड़ता है क्या कि सोचेंगे फिर सांस लेंगे? सोच के सांस लेंगे तो फिर पता नहीं इतनी देर में तो क्या हो जाएगा, है ना। और रात को सो रहे हैं, और जब हम सोते हैं तब तो हमारा कॉन्शियस माइंड सो ही जाता है। उस समय कौन कौन कार्य कर रहा होता है? उस समय हम सो रहे हैं, हम पूरा प्रॉपर सांस ले रहे हैं, हार्ट बीट हो रही है, सारा हमारा अंदर का इंटरनल प्रोसेस सब कुछ चल रहा है ना। तो उस समय कौन काम कर रहा है? तो उस समय मेरा सब कॉन्शियस माइंड की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। सब कॉन्शियस माइंड ये सारे काम कर रहा है हमारे, ठीक है। लेकिन सिर्फ हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है बहुत पावरफुल है। अगर इसमें कोई बिलीव हमारा चला जाता है कि ऐसा होता है, कोई भी अगर हमारे सब कॉन्शियस माइंड में कोई भी हमारा बिलीव चला गया तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड उसको पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो ऐसी ऐसी सिचुएशंस ला देता है आपके सामने, अपने आप वो सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। कैसे होती है? वो इतना पावरफुल है, पता नहीं वो यूनिवर्स कैसे अपने आप करता है, पर वो इतना पावरफुल है सब कॉन्शियस माइंड। पर लेकिन इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि सब कॉन्शियस माइंड जो, देखो पूरा दिन हमारा जो कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, जब हम रात को सोते हैं उस समय हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। जब हमें हल्की हल्की नींद आनी शुरू हो जाती है ना, उस समय हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। और दूसरा हमारा कब सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है? जब हम सुबह उठते हैं उस समय हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, मतलब उस समय हमारा सब कॉन्शियस माइंड जगा हुआ होता है। और जैसे हम रात को सोते हैं, हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है पर हमारा सब कॉन्शियस माइंड उस समय एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ही सबसे ज़्यादा कहते हैं कि जो भी आपको विजुअलाइजेशन करनी है, जो भी आपको अफर्मेशन बोलनी है, वो रात को आप जब सोते हैं ना तब वो बोलो। क्योंकि उस समय क्या होता है कि अगर मान लो हमने पूरा दिन में अपने को बोला कि कोई हमें अभी हेल्थ का इशू चल रहा है, ठीक है, पर हम बोल रहे हैं आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, पर लेकिन बीच में हमारा कॉन्शियस माइंड हमें क्या बोलता है? कॉन्शियस माइंड इस थॉट को अंदर जाने ही नहीं देता, हमारे सब कॉन्शियस में वो इंटरफेयर करता है। वो कहता है कि तुम हेल्दी क्यों? वो मानता ही नहीं है इस चीज़ को, क्योंकि पहले आपके कॉन्शियस माइंड को मानना पड़ेगा ना, फिर वो सब कॉन्शियस में चला जाएगा ईजिली। पर लेकिन अगर कोई भी थॉट आपके सब कॉन्शियस में आपको भेजना है, बहुत जल्दी आपको भेजना है, तो आप हमेशा जब रात को सोने जा रहे हो उस समय अफर्म करके सो, उस समय उस चीज़ को फील करके सो। कोई विजुअलाइजेशन करनी है तो उस समय रात को सोते हुए करो, क्योंकि उस समय कॉन्शियस माइंड डिस्टर्ब नहीं करता, बीच में इंटरफेयर नहीं करता और सीधा डायरेक्ट वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है। और ऐसे ही जब हम सुबह उठते हैं तो उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ होता है, उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड थोड़ी देर बाद जागता है। 10-15 मिनट तक जब हम उठते हैं ना, उसके 10 मिनट तक हमें जो भी अफर्मेशन देनी है, कोई विजुअलाइजेशन करनी है, वो उठते ही करो, क्योंकि उस समय हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो जगा हुआ होता है। तो ये दो टाइम है जब हम अपने
सब कॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। और जो चीज़, कोई भी थॉट आपका अगर जब सब कॉन्शियस में चला जाता है ना, तो पूरा, मैं कह रही हूँ, वो पूरी अपनी शक्ति लगा देता है उसको पूरा करने में। इतना पावरफुल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करना है हमें सबको। भगवान ने बहुत सारी पावर दे रखी है हमारे मतलब अंदर, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पावर दे रखी है, लेकिन हमें ना अभी अपनी पावर्स के बारे में पता ही नहीं है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ा सा और जानने की भी कोशिश करो। और अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और ज़्यादा जानना है तो एक बुक आती है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसको आप रीड कीजिए। उसमें इतने सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं और बता रखा है कि कैसे अपने सबकॉन्शियस को यूज़ करके इतने बड़े बड़े काम किए गए। तो ये बुक एक मैंने भी मंगवाई हुई है, ये मैंने हिंदी में मंगवा रखी है। इंग्लिश में इसका नाम द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के नाम से, और हिंदी में आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो ठीक है, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है वो इंग्लिश में पढ़ ले, जो हिंदी में पढ़ना चाहता है वो हिंदी में कर ले। ठीक है, अमेज़ोन पे मिल जाती है इजीली। और अपने आप को जानो, अपने अंदर जो शक्तियाँ छिपी हुई हैं उसको पहचानो। ठीक है, अगर आपको अपने अंदर की शक्तियों के बारे में पता लग गया ना, तो आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए सब कुछ। ठीक है, तो थैंक यू जी, थैंक यू सुनने के लिए सभी को, और थैंक यू सो मच।